अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं सिलसिला होता है सवालों का। नए नए सवाल होते हैं, नई नई कहानियाँ होती हैं। उसी क्रम में एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। बताते हैं आपको पूरी स्टोरी, पूरी कहानी और फिर उत्तर देने की एक कोशिश। शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल एक लड़की की तरफ से जिसकी उम्र है 26 साल। जैसा कि आप जानते हैं उनके बारे में नाम पता ये सब गोपनीय रखते हैं, नहीं बताते हैं किसी के बारे में। तो सवाल उन्होंने भेजा, हमें मेल किया है, तो उसको हम बता रहे हैं आपको पूरा कहानी और फिर बताएंगे पूरा सॉल्यूशन। हुआ ऐसा दोस्तों कि वो अपनी एक दोस्त के घर जाती हैं मिलने। वहाँ पे उसकी दोस्त का एक कजिन आया हुआ था उसके घर पे, उसकी दोस्त के। तो वहाँ उसको देखती है, उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक होता है ना अट्रैक्शन, देखने में कोई खूबसूरत लगना। उसको वो लड़का बहुत खूबसूरत लगता है और वो चाहती है कि इससे यार दोस्ती हो जाए या फिर कुछ बात आगे बढ़े तो सही रहेगा। लेकिन वो कुछ एटीट्यूड दिखाता है, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता इनमें, इनसे बात करने का उतना उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, वो बात इतनी नहीं करता है। चलिए खैर, बात आई गई हो जाती है। फिर जो है ये फिर इनका मिलना इसी तरीके से कहीं ना कहीं होता है। एक दिन फिर मिलती हैं और इस बार उनकी फ्रेंड जो होती है इंट्रो कराती है इन लोग का दोनों से। लेकिन वो इंट्रो करने के बाद अपना ऐसे निगलेक्ट कर देता है जैसे इनको बिल्कुल भी वो मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें, और वो अपना चला जाता है हेलो हाय करके। जैसे इंट्रो में होता नाम हेलो हाय करना, और वो अपना चला जाता है। इनको लगता है कि बड़ा यार एटीट्यूड वाला लड़का है, बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों है। चलिए थोड़ा टाइम बीतता है और ये इनकी अक्सर मुलाकात कहीं ना कहीं होती है, लेकिन ये भी उनसे थोड़ा दूरी बनाना चाहती हैं कि जिसमें इतना एटीट्यूड है और इतना एरोगेंट है तो मैं इससे क्या बात करूं, क्या दोस्ती होगी, क्या आगे होगा। खैर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उस लड़के को कुछ काम पड़ता है, तो वो अपनी कज़न से इनका नंबर मांगता है। सॉरी, नंबर नहीं मांगता है, बोलता है मुझे मिलना है, क्षमा चाहेंगे। तो वो मिलने के लिए मीटिंग फिक्स होती है और वो इनसे मिलता है और बताता है कि कुछ उनको कुछ एक बिजनेस या कुछ ऐसा उनके साथ वो प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए वो उनसे बात करना चाहते थे। मिलते हैं, ये बातें होती हैं और इस बार इन लोग का नंबर भी एक्सचेंज होता है। अब थोड़ा मिलना जुलना होता है काम के सिलसिले में, तो ये थोड़ा उनको पसंद करने लगती है, इनको अच्छे लगते हैं वो। बट उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना बिजनेस के तरीके से इनसे मिलते हैं। और इनका बताना है कि वो बड़ा सोशल नहीं है लड़का, बहुत ज़्यादा रिजर्व टाइप है, अपने में ही मस्त रहना, अपने में ही खुश रहना। अच्छा, इनको उनकी खुशियों से, प्रॉब्लम से बड़ी मतलब रहता है, इंटरेस्ट रहता है। इनका कहना है कि अगर वो कहीं परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये भी दुखी होती हैं और उनको ये बहुत पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा ही चाहती हैं। लेकिन वो लड़का जो है शायद इनको नहीं चाहता है, वो एज ए दोस्त इनको मानता है, जैसा भी है वो बिल्कुल भी इनको नहीं चाहता है। लेकिन ये उनको बहुत चाहती है, उनके हर काम आना, हर चीज़ में साथ देना, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से हैं। और इनका कहना है कि वो इतना रिजर्व है कि वो अपना काम होता है तो इनसे मिलता है, इनका कहना है। और वैसे इनसे कोई वो बात करना इतना वो नहीं है, मतलब नॉर्मल सी बातचीत दोस्ती टाइप की जो होती है, जो साथ में काम कर रहे हैं इस टाइप की बात जो होती है वो हो रही है। लेकिन इनको उनसे बहुत लगाव होता जा रहा है, बहुत प्यार होता जा रहा है। अच्छा, इनको ये भी पता है कि अगर ये उनके साथ रिलेशन में जाती हैं तो वो इनके टाइप के नहीं हैं, जो अपने ये लाइफ पार्टनर में खूबियाँ देखती हैं, चाहती हैं कि ये उनमें हो, ये क्वालिटी हो, तो वो उस लड़के में नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी ये प्यार में उनके पीछे पागल है, ठीक है। और उधर जो वो लड़का है, मेरे कहने का मतलब कि जो ये लड़की है इसमें भी वो खूबियाँ नहीं है जो वो लड़के को खूबियाँ चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड में या अपने लाइफ पार्टनर में। तो दोनों में खूबियाँ वो नहीं है एक दूसरे को, जो होता है ना कि मेरी आदमी सोचता है कि मेरी वाइफ ऐसी हो या मेरा हस्बैंड ऐसा हो, ये चीज़ें हों, मुझे सपोर्टिव हो। तो ये दोनों में ही एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है और दिन पर दिन उनका प्यार उनसे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इन्होंने उनसे कभी कहा नहीं है, लेकिन ये जानती हैं कि कहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। और अगर शादी भी होगी या मतलब आगे ऐसा कुछ होता तो भी वो चीज़ें मैच नहीं करती हैं, वो क्वालिटी दोनों में नहीं है। पर ये परेशान है उनके लिए बहुत ज़्यादा।
और ये कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि यार वो मुझे तो भाव नहीं देता है, मैं सुसाइड कर लेती हूँ या ऐसा कुछ कर लेती हूँ। तो ये इनका सवाल है, तो अब इनको उत्तर देने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बताया कि वो आपके टाइप के नहीं है, मीन्स जैसी क्वालिटी आपको उनके अंदर चाहिए वो उनके अंदर है ही नहीं। अगर बाय द वे अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिलेशन भी होता है, उसके बाद वो कंटिन्यू होता है, तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो तो उनमें है नहीं, तो फिर आप उस रिश्ते का क्या करेंगी। और दूसरी बात, आपने कभी उनसे बोला नहीं कि आप उनसे प्यार करती हैं, ठीक है, और आपको ये लगता है, चलिए तो एक अलग बात होगी, आपको ये लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं और आप उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर ये रिश्ते को कंटिन्यू करने की और ये आगे बढ़ने की तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई तरीका ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। तो मेरे ख्याल से, और आप दूसरी बात आपने कहा कि सुसाइड कर लूँ, देखिए जो आपको चाहता ही नहीं है, आपके कुछ उससे फ़र्क ही नहीं है, तो आपके सुसाइड करने से उसको क्या फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन को खो देंगी, और मेरे ख्याल से इंसान का जीवन एक बार मिलता है, अब एक ही बार आए, उसके बाद तो पता नहीं क्या होता है मरने के बाद। तो आपने एक बार जन्म लिया, एक बार अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए जीवन बहुत सुंदर है, बस आपको उसको उस सुंदरता से देखना है ना। तो आप ये इतना जो अनमोल जीवन मिला है इसको बिल्कुल ना खोएं, और उनको आप अवॉइड करने की कोशिश करें, दोस्ती आपकी बनाए रखें। देखिए दोस्ती भी एक बहुत अहम रिश्ता होता है, तो दोस्ती से ज़्यादा मुझे लगता है कई बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रेमी प्रेमिका में तो बहुत सारे झगड़े मतभेद ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दोस्तों में ये सारी चीज़ें नहीं होती। दोस्त लाइफ टाइम साथ देते हैं। तो जब आपने ये भी बोला है कि आपके अकॉर्डिंग ही नहीं है, आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते और आप उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती, तो मेरे ख्याल से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ दोस्ती रखें, दोस्ती में एंजॉय करें, उनके साथ घूमें फिरें, अपना टाइम स्पेंड करें, अपना काम करें, जो भी आपने प्लान किया है साथ में काम कर रहे हैं। यही मेरा सवाल है आपके लिए, और अपने जीवन को एंजॉय करिए, इस चीज़ को भूल जाइए और खुश रहिए। तो यही था मेरा सॉल्यूशन आपके लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।